अगर किसी की भलाई उसकी मौत की वजह बन जाए तो। सुंदरवन गांव में एक आदमी था जो गरीबों की मदद करता था, लेकिन उसी की दया ने किसी के दिल में ऐसा जहर भर दिया कि एक रात उसने पूरे परिवार पर स्मशान से पिशाच छोड़ दिया। हाँ, असली मारण प्रयोग। और जो उस रात हुआ वो सिर्फ मौत नहीं था, वो था न्याय। सावधान रहिए, क्योंकि आज की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सुंदरवन नाम का एक शांत गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में तालाब और किनारे पर पुराना बरगद का पेड़। उसी गांव में रहता था मनोहर अग्रवाल। उम्र लगभग 55 वर्ष, सफेद कुर्ता, शांत चेहरा और आंखों में दया। लोग कहते थे अगर भगवान धरती पर होते तो शायद मनोहर जी जैसे ही होते। वो कम ब्याज पर गरीबों को पैसे देते। अगर कोई वापस न कर पाए तो कभी आवाज ऊंची नहीं करते। उन्होंने गांव में अपने पैसों से एक छोटा सा स्कूल बनवाया था, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। उनकी पत्नी अनुराधा धर्मपरायण, शांत और सबकी मदद करने वाली, और उनका बेटा शिवम 23 साल का पढ़ा लिखा सीधा साधा लड़का। गांव में मनोहर जी का सम्मान था, लेकिन सम्मान जितना बढ़ता है जलन भी उतनी ही जन्म लेती है। गांव में रहता था मुरली। धनवान था। उसकी पत्नी विमला उससे भी ज्यादा लालची। उनका पैसा शुद्ध चोरी से आता था। गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देना, और अगर पैसा समय पर ना मिले तो बेइज्जत करना। लेकिन अब लोग मुरली के पास कम जाने लगे थे। क्यों? क्योंकि मनोहर कम ब्याज पर पैसे देते थे और अपमान भी नहीं करते थे। एक रात मुरली ने गुस्से में कहा, यह मनोहर हमारे धंधे को खत्म कर देगा। विमला की आंखों में लालच की चमक थी। जब जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ कैसे रहेगा? मुरली समझ गया। वो मनोहर और उसके परिवार को खत्म करना चाहते थे। गांव से 10 कोस दूर घने जंगल के बीच एक स्मशान था। वही रहता था तांत्रिक त्रिगोरीनाथ। काले कपड़े, गले में हड्डियों की माला, आंखें लाल। कहा जाता है कि वो मारण प्रयोग में सिद्ध था। मुरली और विमला रात के अंधेरे में उसके पास पहुंचे। त्रिगोरी ने बिना देखे कहा, किसकी मौत चाहिए? मुरली कांपने लगा। मनोहर और उसके परिवार की। त्रिगोरी धीरे से हंसा। मारण प्रयोग सस्ता नहीं होता। विमला ने सोने की थैली उसके आगे रख दी। हमें सिर्फ उनकी लाश चाहिए। त्रिगोरी ने आंखें बंद की, स्मशान की राख उठाई और मंत्र बुदबुदाया। आज अमावस्या है। स्मशान पिशाच भूखा है। उसे एक पूरा परिवार मिलेगा। हवा ठंडी हो गई। दूर कहीं कुत्ते रोने लगे। रात के 12 बजे त्रिगोरी ने एक चिता की बुझी राख इकट्ठी की। उसमें काले तिल, नींबू और खून की बूंदें मिलाई। वो जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कपाल भूषण, स्मशानवासी, रक्तपाल, आत्मा त्रासी, जा जा उस घर में प्रवेश कर, जहां दया रहती है। अचानक हवा का चक्र बना। चिता की राख हवा में उठी और एक काले धुएं का आकार बन गया। लंबा, दुबला, आंखों की जगह गहरे गड्ढे। वो था स्मशान पिशाच। त्रिगोरी ने आदेश दिया, मनोहर के घर। उसकी सांसें रोक दे। धुआं हवा में गायब हो गया। उस रात मनोहर जी को नींद में अजीब सपना आया। उन्होंने देखा एक काली आकृति उनके कमरे में खड़ी है। आंखें नहीं, सिर्फ अंधेरा। वो उनकी छाती पर बैठ गई। सांसें रुकने लगी। मनोहर जी घबराकर उठ बैठे। सीना जोर से धड़क रहा था। तभी अनुराधा जी बोली, क्या हुआ? तभी मनोहर जी बोले, कोई मेरे ऊपर बैठा था।
लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन शिवम को तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने कहा था वायरल है, लेकिन रात को शिवम चिल्लाया, पापा कोई मुझे बुला रहा है स्मशान में। उसकी आंखें लाल थी। वो फिर चिल्लाकर बोला, वो कहता है तुम्हारा परिवार खत्म होगा। अनुराधा जी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। घर में चीजें खुद में खुद गिरने लगी। दीवार पर टंगी तस्वीरें टूट गई। रसोई में बर्तन खड़कने लगे। मनोहर जी समझ गए ये साधारण बात नहीं है। उधर मुरली और विमला खुश हो रहे थे। विमला बोली, देखना 3 दिन में सब खत्म हो जाएगा। मुरली ने पूछा, अगर उल्टा पड़ गया तो? तभी विमला हंसी और बोली, तांत्रिक त्रिगोरीनाथ कभी असफल नहीं होता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान की भी अपनी व्यवस्था होती है। तीसरी रात मनोहर को फिर से वही सपना आया। इस बार पिशाच साफ दिखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तेरी दया, तेरी भलाई सब व्यर्थ है। अचानक मनोहर के मुंह से खून निकला। अनुराधा चीखी। शिवम बेहोश हो गया और घर में अंधेरा छा गया। तभी बाहर से आवाज आई, जय मां काली। दरवाजे पर खड़ा था गांव का भगत कालिदास बाबा। कालिदास बाबा साधारण व्यक्ति नहीं थे। सादा कपड़ा, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष। उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा और तुरंत रुक गए। यहाँ स्मशान की गंध है। उन्होंने जमीन पर राख देखी, आंखें बंद की और बाबा बोले, मारण प्रयोग हुआ है। अनुराधा रोते हुए बोली, पापा बचा लीजिए। बाबा ने शिवम के माथे पर हाथ रखा। अचानक शिवम की आवाज बदल गई, यह घर मेरा है, इसे कोई नहीं बचा सकता। बाबा की आंखों में क्रोध चमक उठा। दुष्ट पिशाच, तुझे आदेश किसने दिया? शिवम के मुंह से आवाज आई, त्रिगोरीनाथ। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। तभी कालिदास बाबा ने तुरंत घर के चारों कोनों में गंगा जल छिड़का, फिर मंत्र पढ़ा। अचानक शिवम जोर से कांपने लगा। पिशाच चीखा, मुझे मत जलाओ। बाबा ने कहा, जहां से आया है वहीं लौट जा। लेकिन पिशाच बोला, मेरा आदेश पूरा होगा। और अचानक शिवम बेहोश हो गया। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। कालिदास बाबा ने शिवम को भस्म का तिलक लगाया, कमरे में धूप जलाई। लेकिन जैसे ही धुआं उठा, दीवारों पर परछाई हिलने लगी। अनुराधा कांपते हुए बोली, पापा क्या वो अभी भी यहीं है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, वो पूरी तरह गया नहीं है। यह मारण प्रयोग है। जब तक जिसने इसे भेजा है उसका तंत्र नहीं टूटेगा। यह पिशाच बार बार लौटेगा। मनोहर जी ने पूछा, किसने ऐसा किया होगा? बाबा ने आंखें बंद की और कुछ क्षण मौन रहने के बाद वो फिर बोले, तुम्हारे अपने ही गांव से, ईर्ष्या की आग से। मनोहर का चेहरा उतर गया। उन्हें समझते देर नहीं लगी। उधर स्मशान में त्रिगोरी अग्नि के सामने बैठा था। उसके चारों तरफ खोपड़ियां रखी थी। वो मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली। कोई मेरे प्रयोग में बाधा डाल रहा है। उसने अग्नि में घी डाला। अग्नि ज्यादा तेज हो गई। स्मशान पिशाच, अपनी शक्ति बढ़ाओ, उनकी सांसें छीन ले। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अचानक हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। त्रिगोरीनाथ चौंक उठा। अग्नि की लौ नीली हो गई। ये किसकी शक्ति है? उसे आभास हुआ कोई शक्तिशाली साधक उसके सामने खड़ा है। उधर मनोहर के घर में रात के ठीक 2:13 पर घड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगी। शिवम अचानक उठ बैठा।
उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो हंस रहा था। कालिदास, तू मुझे नहीं रोक सकता। बाबा ने तुरंत त्रिशूल निकाला और बोले, दोस्त, ये घर मां काली का है। कालिदास बाबा ने तुरंत जमीन पर एक रक्षा चक्र बनाया। मंत्रोच्चार शुरू हुए। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अनुराधा की सांसें अटकने लगी। मनोहर की नाक से फिर खून बहने लगा। पिशाच शिवम के शरीर से आधा बाहर निकल आया। उसका चेहरा लंबा और विकृत था, मुंह फटा हुआ, आंखों में सिर्फ गहरा काला अंधेरा। वो बोला, मैं स्मशान का स्वामी हूँ। तभी बाबा ने गरजते हुए कहा, तू सिर्फ एक भेजा हुआ दास है। तभी उन्होंने शिवम के सिर पर गंगा जल डाल दिया। पिशाच चीख उठा। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। अचानक शिवम के मुंह से 3 नाम निकले, मुरली, विमला और त्रिगोरीनाथ। अनुराधा सिहर गई। मनोहर की मुट्ठियां भीज गई। बाबा ने गंभीरता से कहा, ईर्षा ने उन्हें अंधा कर दिया है। उन्होंने मारण प्रयोग करवाया है, लेकिन याद रखो, मारण प्रयोग उल्टा भी पड़ता है। तभी पिशाच बोला, अगर मेरा कार्य अधूरा रहा तो भेजने वाले मरेंगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तो होना है। कालिदास बाबा बोले, अब मुझे स्मशान जाना होगा। सीधे स्रोत पर प्रहार करना होगा। मनोहर ने हाथ जोड़ लिए। बाबा, हमारे कारण आपको खतरा है। बाबा बोले, जहां अधर्म होगा बेटा, वहां युद्ध होना अनिवार्य है। उन्होंने अपनी झोली से एक मूर्ति निकाली, मां काली की। कालिदास बाबा ने उनके समक्ष दीपक जलाया। आज अमावस्या की रात है और आज फैसला होगा। रात के 3 बजे स्मशान में चिताओं की राख उड़ रही थी। त्रिगोरी हवन कर रहा था। तभी दूर से आवाज आई, जय मां काली। त्रिगोरी ने मुड़कर देखा। कालिदास बाबा सामने खड़े थे। तभी त्रिगोरी चिल्लाते हुए बोला, तू मेरे कार्य में बाधा डाल रहा है। तभी कालिदास बाबा बोले, तू निर्दोषों पर प्रहार कर रहा है। त्रिगोरी हंसा और बोला, दुनिया में शक्ति ही सत्य है। बाबा ने कहा, सच्ची शक्ति रक्षण करती है, नाश नहीं। अब दोनों आमने सामने बैठ गए। त्रिगोरी ने राख हवा में फेंकी। कपाल क्रूर, स्मशान प्रकट हो। धुआं उठा। वही लंबा काला पिशाच प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आकृति अधूरी थी। तभी कालिदास बाबा ने मंत्र शुरू किया। अचानक काली हवा का चक्र बना। पिशाच तड़पने लगा। त्रिगोरीनाथ चिल्लाया, आज्ञा का पालन कर। पिशाच बोला, मेरी शक्ति बंध रही है। बाबा ने त्रिशूल जमीन पर गाड़ा और जमीन कांप उठी। स्मशान की राख हवा में घूमने लगी। अचानक बाबा ने जोर से कहा, जिसने निर्दोष पर प्रहार किया है वही उसका फल भोगेगा। उन्होंने पिशाच की दिशा मोड़ दी। अब वो त्रिगोरी की ओर बढ़ने लगा। त्रिगोरी घबरा गया। नहीं, मैं तेरा स्वामी हूं। पिशाच गरजा, तूने मुझे लालच से बुलाया, अब वही लालच तुझे खाएगी। अचानक दूर गांव में मुरली और विमला की नींद खुली। उनके कमरे में ठंडी हवा भर गई। दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। विमला चीखी, मुरली, कुछ आ रहा है। उनकी खिड़की अपने आप खुल गई। काले धुएं का गुबार अंदर आया। स्मशान में त्रिगोरी जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखों से खून बहने लगा। पिशाच उसके सीने पर बैठ गया। तूने मुझे निर्दोष के लिए भेजा, अब तेरी सांसें मेरी है। त्रिगोरी चीखा, मुझे बचा लो। लेकिन कोई नहीं आया। उधर मुरली का गला किसी अदृश्य शक्ति ने दबा दिया था। विमला की चीखें पूरे गांव में गूंजी। उनकी तिजोरी खुद ब खुद खुल गई।
उसमें रखा सोना काला पड़ गया। कमरे की दीवारें फटने लगी। पिशाच की हंसी दोनों जगह गूंज रही थी। कालिदास बाबा ने आंखें बंद कर ली और बोले, माँ, न्याय पूरा कीजिए। पिशाच ने अंतिम बार चीख मारी और हवा में विलीन हो गया। लेकिन स्मशान में त्रिगोरी अभी भी तड़प रहा था। गांव में मुरली और विमला की हालत भी बिगड़ चुकी थी। क्या वे तुरंत मरेंगे या भयानक कष्ट सहेंगे? क्या मनोहर का परिवार पूरी तरह सुरक्षित है या श्राप का कोई अंश अभी भी बाकी है? स्मशान में त्रिगोरी जमीन पर पड़ा था। उसकी छाती पर काले नाखूनों के निशान उभर आए थे। सांसें टूटी टूटी चल रही थी। अचानक उसके चारों तरफ रखी खोपड़ियां अपने आप हिलने लगी। तभी एक आवाज गूंजी, जिसने मृत्यु को बुलाया वो मृत्यु से भाग नहीं सकता। त्रिगोरी चीखा, मैं तांत्रिक हूं, मैं स्वामी हूं। लेकिन अब उसके मंत्र काम नहीं कर रहे थे। उसकी जुबान अकड़ रही थी। उसकी आंखें उलट गई। उसे दिखा वही पिशाच, लेकिन इस बार वह उससे बड़ा था और विकराल। पिशाच ने उसका गला पकड़ लिया। धीरे धीरे उसकी हड्डियां चरमराने लगी और फिर एक भयानक चीख के साथ त्रिगोरी की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। उसका शरीर काला पड़ गया, जैसे किसी ने भीतर से जला दिया हो। उधर उसी समय मुरली और विमला के घर में दीवारों पर दरारें फैल रही थी। घड़ी 3:33 पर रुक गई। विमला का चेहरा नीला पड़ चुका था और वो तड़पते हुए बोली, मुरली कुछ कर। मुरली हाफते हुए बोला, तांत्रिक को बुलाओ। लेकिन तभी कमरे में वही काला धुआं भर गया। धीरे धीरे उस धुएं से पिशाच का आकार बनने लगा। लंबा, बिना आंखों का, मुंह फटा हुआ। और वो पिशाच बोला, मेरा कार्य अधूरा छोड़ा, अब मैं भेजने वालों से पूर्ण करूंगा। मुरली घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में। तभी पिशाच गरजा, लालच ही तेरा स्मशान है। अचानक अदृश्य हाथों ने मुरली को हवा में उठा लिया। उसकी हड्डियां मुड़ने लगी। चोट टूटने की आवाज गूंजी। विमला चीखी। उसने तिजोरी पकड़ ली। मेरे पैसे, मेरा सोना। पिशाच उसके करीब आया। जिसे तूने भगवान बनाया वही तुझे खाएगा। तिजोरी अपने आप बंद हो गई। विमला का हाथ अंदर फंस गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी। कुछ ही क्षणों में दोनों की सांसें थम चुकी थी। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और जली हुई गंध। अगली सुबह गांव वालों को मुरली के घर से बदबू आने लगी। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखकर सब सिहर गए। मुरली का शरीर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था। विमला का चेहरा दर्द से जड़ा हुआ था। कोई समझ नहीं पाया कि वहां क्या हुआ था। उधर स्मशान में भी लोगों ने त्रिगोरी की लाश देखी। उसका शरीर राख जैसा सूखा था। गांव में खबर फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, ये भगवान का न्याय है। मनोहर के घर में शांति थी। शिवम का बुखार उतर चुका था। अनुराधा ने बाबा के पैर छुए। आपने हमें बचा लिया। कालिदास बाबा शांत स्वर में बोले, मैंने कुछ नहीं किया। जिसका हृदय साफ होता है उसकी रक्षा स्वयं शक्ति करती है। मनोहर की आंखें भर आई। लेकिन बाबा, क्या वो पिशाच फिर आएगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक इस घर में दया है कोई अंधकार इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। जब रात को कालिदास बाबा गांव छोड़ने लगे, बरगद के पेड़ के नीचे रुककर उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोले, माँ, न्याय पूर्ण हुआ। हवा हल्की सी चली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुस्कुरा रही हो। लेकिन उस रात स्मशान की राख में
हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई छाया फिर से उठना चाहती हो। क्या वो सिर्फ भ्रम था या तंत्र की दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता? मैं जिमी, आपका दोस्त, और आप सुन रहे थे गुमनाम फसाने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखे जय माँ काली और बताइए अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो किसी की सच्चाई भी हो सकती है। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।